Hello everyone. In this video, I'll give you the detailed study content of history of English literature as you are watching on the screen. So, without any delay, I would like to start, and we'll start from Renaissance to 17th century. So, Renaissance is known for what? We'll also talk like this. So, if we talk about Renaissance, the Renaissance was a period from the 14th to the 17th century in European history. Renaissance को हिंदी में कहा जाता है पुनर्जागरण काल, मतलब ज्ञान का जो विस्तार होना, वो ये टाइम पीरियड रहा है 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक का। So, the Renaissance was the period from the 14th to the 17th century in European history. And सो अगर बात करें इसकी रेनेसा की, तो इसको माना जाता या इसको माना गया है एक कल्चरल ब्रिज के तौर पर मिडिल एज और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का। Okay, so that's it here. Now we'll talk more about this. So here okay, so Renaissance period is also known as the age of Elizabeth or the age of Shakespeare. So now we'll talk about some important points of Renaissance. We'll discuss here. So the point number one is here. So you can make notes as well by having pen, pencil, and notebook also. And I hope you will like this video. If you like, then share among your friends.
and do not forget to subscribe our channel. So of course, this age is very important, and I would like to discuss all the things in detail. So here the some points we have done. Now the next point is here. Renaissance movement was against the theological trammels. The church that governed individual as well as the social life, and a strong desire for liberation. So we can mean here like रेनेसा का जो मोमेंट था वो थियोलॉजिकल ट्रैमल्स के अगेंस्ट में था, विरोध में था, और द चर्च दैट गवर्न द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोशल लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लिबरेशन. Now we have the next point. Chief characteristics सो दैट्स इट हेयर अबाउट द रेनेसा. तो रेनेसा में क्या हुआ, इसकी जो मेन विशेषताएं हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं कि रेनेसा ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म, इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट था. ये एक रेनेसा मोमेंट, मतलब हमारे ओवरऑल इन दिस वर्ल्ड इन सब चीज़ों का बढ़ना, दैट इज नोन एज द फीचर, द कैरेक्टरिस्टिक, द फ्रूट, द रिजल्ट ऑफ रेनेसा. नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट. सो दिस वाज आल्सो देयर. तो रेनेसा की बात करें, influenced, that will be the spelling here,
ओके, सो दैट्स इट। मतलब ये जो रेनेसा है इंग्लिश लिटरेचर का, ये इन्फ्लुएंस था ऐसे आइडियाज़ से जो कि रिलेटेड थे आर्ट से और रिलीजन से और पॉलिटिक्स से और क्लासिक और ग्रीक रोमन लिटरेचर के आइडिया से भी ये प्रभावित था। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें बात करें अगर फेमस एग्जाम्पल की, तो रेनेसा का सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल अगर लिटरेचर की देखें तो विलियम शेक्सपियर थे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। और शेक्सपियर ने ग्रीक ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस होके लिखा, और चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे सोशल इशूज हों, और उनकी पोइट्री भी एस्थेटिक थी, बहुत प्योर थी, सुंदर थी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट। अगर तो तो रेनेसा की जो स्पिरिट थी वो देखी जा सकती है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज में। और नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर। सो फिलिप सिडनी और एडमंड स्पेंसर, स्पेंसर एडमंड स्पेंसर ये बहुत बड़े इनोवेटर हुए थे, जिन्होंने रेनेसा की पोइट्री को नए स्टाइल से लिखा। और जो स्पेंसर है उसको कहा गया है द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। इस चीज़ को याद रखिएगा, स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट वन, so this one is correct now. Now the next we have दांते, जो कि एक लास्ट प्यूरिटन पोइट कंसिडर किया जाते हैं इंग्लिश रेनेसा के। इंग्लिश में डाल के लास्ट प्यूरिटन पोइट तो कौन है? दांते। दांते की एक बुक है दैट इज़ द डिवाइन कॉमेडी। आई थिंक यू हैव हियर्ड अबाउट दैट वन। दैट्स वेरी फेमस बुक ओवर द वर्ल्ड। नाउ
Hello? 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 So that's it. If you like this video, if you need such more content through the video, then please let me know in the comment box. I'll do. Thank you so much.